हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। मैं आशा करता हूं आप सभी ने ईपीएफओ का एसएससी का फॉर्म भर दिया होगा। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि पिछली बार की मेरिट कितनी थी, पिछली बार का एग्जाम पैटर्न क्या था और इस बार कौन एग्जाम करवा रहा है या फिर इस बार जो पैटर्न है वो कैसा है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ पिछले बार के एग्जाम की, तो पिछले बार आपको ना इसमें 3 फेज देखने को मिलेंगे और इस बार आपको 2 फेज देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका एक एग्जाम है, दूसरा आपका यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट है। हालांकि टाइपिंग टेस्ट पिछले बार भी था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, देखो सैलरी ना बढ़ चुकी है इसकी। जो पिछले बार इसकी भर्ती आई थी वहां पे आप 4th लेवल की इसकी सैलरी देखोगे, जो कि होता है 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से। जो 7th लेवल होता है 25 से 30,000 आप ये मान सकते थे पहली सैलरी थी। अभी यहाँ पे 5 हो चुका है, तो आप ये मान के चलो 45 तो आप इन हैंड सैलरी लेके ही जाओगे। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें, अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ये देखो यहाँ पे ना आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पिछले बार का, मैं यहाँ पे 2019 की बात कर रहा हूँ, तो 2019 में आप देखो ये जून में फॉर्म आया था, ठीक है, और 21 जुलाई तक ये फॉर्म चला था। और जब आईबीपीएस ने करवाया था ना इसको, तो आपको पता है आईबीपीएस की ना एक अच्छी बात क्या है कि आईबीपीएस अपना सब चीज दे देता है पहले, कि हम प्री कब कराएंगे, मेंस कब करेंगे, रिजल्ट कब निकालेंगे, उनका पहले से फिक्स रहता है। तो यहाँ पे देखो डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर किस चीज के लिए, यहाँ पे आपका जो आपका प्री होगा, प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन यहाँ पे फेज 1 की जहाँ पे बात कर रहे हैं, प्री एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 31 अगस्त एंड 1 सितंबर को था यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन इन्होंने नहीं बताया है, इन्होंने बोला कि रिजल्ट के बाद हम लोग बता देंगे। और फेज 3 जो यहाँ पे डाटा एंट्री टेस्ट है, उसके बारे में भी इन्होंने बोला था कि जैसे ही मेंस एग्जामिनेशन का फेज 2 हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। ये 2019 का है। देखिए फॉर्म कब आया था, 2019 में। अब आप देखोगे यहाँ पे कि भाई मार्च अप्रैल में यहाँ पे आपको फॉर्म देखने को मिला था 2023 में। तो आप कितने साल लगा सकते हैं, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, तो 4 साल का अंतराल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। 4 साल बाद ये भर्ती आती है। 28 से 27 से पिछले बार भी थी, इस बार भी आपको उतनी ही वैकेंसी देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे पिछले बार के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ 2019 के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको 2189 जो टोटल यहाँ पे वैकेंसीज है वो मिलेंगी। और यहाँ पे पे लेवल 4 था, ठीक है, पहले पे लेवल 4 था। एज ग्रुप 18 से 27 जो कि इस बार भी सेम होगा। और ग्रेजुएशन इसमें मांगा जाता है, ग्रेजुएशन इसमें मांगा जाता है ईपीएफओ में, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट में। ओके, ऐसे तो ये एक अच्छी जॉब है। बहुत से लोग इसको ये बोलते हैं कि इसे अगर आप ले लेते हैं, बहुत से जो बैंकिंग एस्पिरेंट है वो इसको लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जॉब थोड़ी वैसे नहीं होती जैसे आप बैंक में डील करते हो पब्लिक से, यहाँ पे वो सब चीजें नहीं होती। इस वजह से इसमें जो आवेदन है वो कई ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर जो जॉब्स आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पोस्ट किसके लिए, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, जो यहाँ पे फेज 1 बोला था आईबीपीएस ने। मैं यहाँ पे ना बात करता हूँ आपकी आईबीपीएस की। अब मैं आईबीपीएस की जो मैं बात करूंगा आपको फेज 1 की, इसी के साथ मैं आपको इसकी कट ऑफ भी दिखा दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी। तो देखो आप यहाँ पे क्यूआरए के हिसाब से आया था पेपर, इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं। इंग्लिश के 30 थे, बाकी दोनों के 35 क्वेश्चन थे। अब आप यहाँ पे देखोगे भाई 100 नंबर का पेपर था और यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइम दिया गया था। और मैं आपको बता दूं सेक्शनल कट ऑफ भी लगी थी। हालांकि सेक्शनल कट ऑफ ज्यादा नहीं थी, इंग्लिश की 14 समथिंग थी, 12 समथिंग थी, इसकी 14 समथिंग थी, ठीक है। तो आप देख रहे हो 50% भी यहाँ पे इन्होंने जो कट ऑफ है वो नहीं लगाई। 1 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया गया था। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको कट ऑफ कितनी देखने को मिलेगी। और जो मैंने यहाँ पे एक तरीके से जो कलर किया है वो है सबसे हाईएस्ट अभी तक की जो यहाँ पे इसमें गई है। देखो यहाँ पे रीजन इन्होंने दिया आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरला एंड लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट रीजन पूरा का पूरा, ओडिशा, पंजाब एंड चंडीगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इन सब का ये रीजन होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी यूआर की। तो यहाँ पे ना आप देख रहे हो 100 में से है ये कट ऑफ, ये कट ऑफ यहाँ पे 100 में से है ना, तो आप देख रहे हो 87.50 भी यहाँ पे जा रखी है, 87.50। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एससी की, तो एससी में आप देखोगे सबसे कम कितनी है, 37.25। ओके, सबसे कम आप यहाँ पे देखोगे किसकी है, यहाँ पे आप देखोगे 37.25। और सबसे हाईएस्ट आप देखोगे कहां पर मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको 73.75 तेलंगाना में। एससी की बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। ओके, अब आप यहाँ पे एसटी में देखोगे सबसे कम आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ में
ठीक है, एसटी में। और यहाँ पे आप सबसे हाईएस्ट देखोगे तो सबसे हाईएस्ट आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए 62, यहाँ 62.50 आपको यहाँ पे देखने को मिलता है हिमाचल और कर्नाटक में। ओबीसी की बात करें तो 81.25 तो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल ही रहा है। सबसे कम अगर ओबीसी की कहीं पे गई है तो वो कौन सा हो जाता है, यहाँ पे आप देखिए 79.37, 37.50 भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा है, हिमाचल और हरियाणा वाला कैडर है। ओके, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो यहाँ पे आप देखो सबसे हाईएस्ट 82 गई है आंध्र प्रदेश में। ओके, सबसे कम अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो आप देख रहे हो अभी तो 44.75 है, 43 भी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 43 यहाँ पे सबसे कम आपको देखने को मिलता है। ओके, और अगर यूआर की बात करें तो 87.50 सबसे हाईएस्ट है जो कि गई थी बिहार की। और अगर यहाँ पे हम सबसे कम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे कम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन 70 आई थिंक मुझे लगता नहीं कि, देखो 51.50 भी गई है गोवा की, जर्नल की 51.50 भी गई है, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि 51.50 भी जा रखी है गोवा की, जर्नल की है ये। ओके, तो ये आप देख सकते हो आउट ऑफ 100 है ये। अब मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रीजनिंग देखने को मिल जाएगी 40 क्वेश्चन जो कि 60 मार्क्स के यानी कि 1.5 नंबर का हो गया। जनरल इकोनॉमी फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन, क्वांट के भी 40 क्वेश्चन। और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होना था जिसे आप लिखोगे, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 10-10 नंबर के। ओके, 10-10 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके 230 हो गए टोटल मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे आपको इसके लिए मिलेगा 45 मिनट, ये जो प्रिसाइज राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, इसके लिए आपको 45 मिनट मिलेगा अलग से। इसके ये वाले जो ये वाला है ना, इसके होने के बाद एग्जैक्ट बाद आपका ये हो जाएगा, मतलब ऐसा पिछले बार हुआ था, एग्जैक्ट जैसे ये दिया था उसके बाद ये वाला हो गया था स्टार्ट। ऐसा नहीं हुआ था कि इसके बीच में टाइमिंग दिया गया था। जैसे ही आपका ये खत्म हुआ ये भी ऑनलाइन था, इसमें आपका जो आंसर लिखने थे ना वो सब आंसर आपको किसमें लिखने थे, जो आपको कंप्यूटर अलॉटेड था वहीं पर आपको लिखने थे। जो डिस्क्रिप्टिव जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा कि पहले वहीं पे लिखने पड़ते थे आंसर जो कंप्यूटर आपको दिया रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऊपर वाला 200 का है, 30 नंबर का ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 230 टोटल हो जाएगा, क्योंकि 30 नंबर का ये भी था। तो 230 से आपकी फेज 2 की मिनट लगेगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था ना, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं फेज 1 वाला, ये जो फेज 1 वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए था। ठीक है, ये सिर्फ किस लिए था, क्वालिफाई करने के लिए था। ये वाले से आपका यहाँ पे मेरिट बनती है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे आपको जो मेरिट है वो सिर्फ किसके बेस पर है, पेपर 2 के बेस पर है। अब आप देख लो यहाँ पे कट ऑफ 2019 की मेंस की कट ऑफ है ये 230 में से। ओके, तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिलेगी, सबसे ज्यादा बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, तो कर्नाटक की मिलेगी 110। ठीक है, 110 आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा कर्नाटक की देखने को मिल रही है। फिर अगर एसटी में देखेंगे हम तो सबसे ज्यादा 113 कहाँ पे देखने को मिल रही है, हिमाचल में देखने को मिल रही है। फिर आपको ओबीसी में 137 भी देखने को मिलेंगी तेलंगाना में। ओके, ईडब्ल्यूएस में आपको 131 देखने को मिली थी, कहां पर, आंध्र प्रदेश में। और यूआर में तो आप देख ही रहे हो 161 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी मेंस की कट ऑफ, इसी के ही हिसाब से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो स्किल टेस्ट जो मैंने आपको बताया था, जो 3rd है, जिसमें आपको यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग करनी होती है, कंप्यूटर टाइपिंग जब आपने करनी होती है जो होता है फेज 3, फेज 2 के बाद, इसके बाद जब आप पेपर, ये वाले पेपर के बाद आप क्या देते हो, ये वाला पेपर देते हो। ठीक है, तो ये वाला पेपर जब देते हो कंप्यूटर की, जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होता है 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, उसका भी यहाँ पे आपकी कट ऑफ लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 12 जा रखी है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं यूआर की। तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, यहाँ पे मैं बेसिकली कंप्यूटर तो आपको क्वालिफाई है, ये मैं डिस्क्रिप्टिव की आपको बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव कौन सा वाला, इस वाले की बता रहा हूँ। ठीक है, ये इस वाले का है, आपको ये आपको मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। ये वाला तो सिर्फ क्या था, ये वाला सिर्फ क्वालिफाई था, इसके कोई मार्क्स नहीं थे। डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला जो कि 30 नंबर का था, 30 में से 12 जा रखी, तो 50% भी नहीं जा रखी। ओके, तो ये मिनिमम कट ऑफ होती है, ये ध्यान देना है आपने कि ये तो आपको लाना ही होता है, और ये आपका वहां पर जुड़ जाएगा, चाहे आप 30 में से 30 ले आओ, लेकिन ये मिनिमम आपको लाना पड़ेगा, चाहे आपने पिछले वाले में जितना भी लेके आ गए हो। अब देखो यहाँ पे ये आया आपका 2023 का। ठीक है, 2023 में आप देखोगे मार्च में ये भर्ती आई थी, 26 अप्रैल तक चली थी। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना, लेवल 4 था पिछले बार, अब इस बार क्या हो चुका है, लेवल 5 हो चुका है। तो यहाँ पे आप मान लो जो 45,000 तो सैलरी आपके पास होनी ही होनी है। ओके, ये पोस्ट कौन सी है, ये पोस्ट है आपकी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की, ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है, ग्रुप सी की पोस्ट है। 2 ही स्टेजेस पे एग्जाम होगा, मेंस एग्जामिनेशन ये पहला एग्जाम, और यहाँ पे आपका स्टेज 2 जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, टाइपिंग जो आपकी स्पीड मांगी गई 35
वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आप इनमें टाइपिंग कर सकते हो। 700 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। और इस बार कौन करा रहा है? एनटीए करा रहा है भर्ती, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अथॉरिटी, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हो उसको। तो एनटीए करवा रहा है। इसकी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कितनी है? 2674 वैकेंसी है। जो एज है आपकी 18 to 27 है, अभी भी वही एज है। फेज 1 जो कि एक ही एग्जाम होगा, इसी के आधार पर आपकी जॉब लगेगी। एक ही एग्जाम होना है इसमें। देखिए सेम इन्होंने, वैसे मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपको एसएससी पैटर्न है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इन्होंने अभी यहाँ पे एसएससी का पैटर्न ला दिया है। तो यहाँ पे आप देखो, जनरल एप्टीट्यूड जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, जनरल नॉलेज, जीके, क्वांट, जनरल इंग्लिश, ठीक है, और कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी भी इन्होंने जोड़ दिया है। हर क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का है। ओके, तो यहाँ पे याद रखो 150 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे 600 मार्क्स होंगे। इन 600 मार्क्स से ही आपकी मेरिट लगनी है, आपकी जॉब लगनी है। और यहाँ पे आपका 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे 1/4। ध्यान दो इस चीज का कि नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पे 1/4 देखने को मिलेगी। और ये क्लियरली लिखा हुआ है हमारे नोटिफिकेशन में कि जो फेज 1 में मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे, इसी को ही हम लोग फाइनल सिलेक्शन में मेरिट के लिए इंक्लूड करेंगे। ओके, और जो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसके कोई मार्क्स नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि सिर्फ यहाँ पे आप एक ही टेस्ट होगा जो नया पैटर्न है। और ये जो पैटर्न है मैं आपको ये दिखा चुका हूँ, ये वाला पैटर्न है। 150 क्वेश्चन है, 600 मार्क्स के होंगे, कंप्यूटर भी होगा, जनरल इंग्लिश भी होगा, क्वांट भी होगा। तो ये सब चीजें आपने यहाँ पे देखनी है, ध्यान देना है। ओके, अब यहाँ पे देख लो कि भाई कितने लोगों ने, देखिए जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उसे 2-3 दिन पहले का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8.79 लाख लोगों ने इसको भर दिया है। तो आप 9 लाख मान सकते हो। अब इसमें क्या चीजें मैं आपको बताता हूँ। कई लोग फेज 1 भरते हैं, मतलब जो इसका पार्ट है, कई लोग इसका फाइनल सबमिशन नहीं करते हैं, कई लोग फीस सबमिट नहीं करते हैं, ठीक है, कई लोगों की डॉक्यूमेंटेशन गलत होती है। तो बहुत से लोग यहाँ पे बाहर होते हैं। ओके, कई लोग लास्ट में, तो आप देखोगे कि जितने फॉर्म उतने दिनों में नहीं भरे थे, उतने लास्ट के 5 दिनों में उससे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। ओके, जैसे 4 लोगों ने अगर अभी तक फॉर्म भरा है तो लास्ट के 5 दिनों में 5 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, तो लास्ट में बहुत भरते हैं। तो आप वैसे भी देखना, इसकी जो डेट है वैसे भी खत्म हो चुकी है। तो 9 लाख लोगों ने अभी तक फॉर्म यहाँ पे भरा है। इसमें से 1 लाख तक ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर फॉर्म भरे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि कई लोग तो फीस देते ही नहीं है। ठीक है, फीस देते ही नहीं है वो लोग, फीस नहीं देते हैं। तो आपको पता है अभी तो इंक्लूड कर लिया था इसमें, जब यहाँ पे आता है बाद में उनको इंक्लूड नहीं करते और बाद में उनका एडमिट कार्ड आता ही नहीं है। कई लोग स्पेक्स करके फोटो खिंचाते हैं, कई लोग गलत फोटो दे देते हैं, कई लोग कुछ और कर देते हैं। तो बहुत चीजें हैं, तो बच्चे यहाँ से अभी आउट होते हैं। तो आप 9 लाख मान के चलो। ओके, एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो देखिए यहाँ पे, जो जून 4 से जून 11 के बीच में या फिर इनके बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये यहाँ पे मैं आपको डेट बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड डेट है। और देखना आप, यही मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आपका इसका एग्जाम आ जाएगा कि एसएससी का एग्जाम कब है। तो आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जून 4 से जून 11 के बीच में ही आपको एक डेट देखने को मिलेगी। ठीक है, हालांकि 2-3 दिन इसका एग्जाम होगा ना, तो आप यहाँ मान लो 5 से स्टार्ट हो जाएगा। देखो 4 और 11 को संडे है, 4 और 11 को संडे है, ये ध्यान देना आप लोग कि 4 और 11 को संडे है। मंडे से हो गया, ट्यूसडे से हो गया, थर्सडे से हो गया, वो डिपेंड करता है, वो कभी भी एग्जाम करते हैं। सैटरडे संडे कर देंगे तो उन पे डिपेंड करता है। तो आपको मैक्सिमम चांसेस ये रहेंगे कि आपको यहाँ पे इसी में से एग्जाम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए तैयारी करो इसके हिसाब से कि आपने क्या करना है, आपका कौन सा अच्छा है, क्वांट अच्छा है, जनरल नॉलेज अच्छा है, कंप्यूटर लिटरेसी अच्छा है, या क्या अच्छा है। और टाइम देख लेना, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, जिसको हम बोलते हैं 150 मिनट। तो बहुत सही टाइमिंग है, अच्छा टाइमिंग है, जिसके हिसाब से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। तो ये भी बढ़िया चीज लगी है मेरे को इसमें। फॉर्म आपको भरना चाहिए, अच्छा फॉर्म है। और तैयारी भी आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। ठीक है, आपको जो मॉक टेस्ट का लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और भी अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई शंका है, तो जरूर मुझे कमेंट में लिखो, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।